नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एंड टुडे वी हैव अ स्पेशल गेस्ट ऑन आवर शो मिस्टर सबा करीम सर. You saw him as a commentator, as former cricketer, as general manager, as selector and many more. So thank you sir for coming on our show. It's my pleasure to share a screen with you. Thank you, Nishan. Thank you for the invite. Thank you sir. My first question is that as you know Rohit Sharma, there are so many speculations on Rohit Sharma that whether he will be available or not. Yesterday he tested COVID positive and तो सर आपको क्या लग रहा है कि क्या वो पूरी तरह से अभी फिट हैं और अवेलेबल होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये बहुत बड़ा सेटबैक इंडिया को भी हो सकता है. हम्म। रोहित के बारे में अभी भी खबरें तो आ रही हैं कि हो सकता है वो फिट हो जाए, और जैसे ही फिट होंगे उनको टीम में इंक्लूड कर लेंगे इंडियन टीम मैनेजमेंट। पर अगर नहीं होते हैं तब बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि रोहित शर्मा का प्रदर्शन पिछले साल जो टेस्ट श्रृंखला हुई थी इंग्लैंड में वो काफी अच्छा रहा था, और अब वो कप्तान है तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। और अगर वो नहीं खेल पाते हैं तो उनकी कमी नहीं केवल एक बल्लेबाज के रूप में खलेगी भारतीय टीम को, पर एक कप्तान के रूप में भी खलेगी। सर फिर आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कौन सा वो प्लेयर होगा जो इनके गैप को फिल कर पाएगा, कि के एस भरत, चेतेश्वर पुजारा या मे बी मयंक अग्रवाल जो ओपन करेंगे शुभमन गिल के साथ. ये बहुत कुछ निर्भर करेगा राहुल द्रविड़ के ऊपर, कि अगर मयंक अग्रवाल को इंग्लैंड पहुंचने के बाद उनको कितने सारे सेशंस मिले हैं खेलने के लिए, वो किस तरह के फॉर्म में हैं, वो निर्धारित करेगा कि उनको जगह मिलती है कि नहीं 11 में। अगर ऐसा लगता है कि उनको कठिनाई हो रही है वहाँ के कंडीशंस में अपने आप को ढालने में, तो मेरे विचार में चेतेश्वर पुजारा को मौका मिल सकता है ओपन करने के लिए। क्योंकि पिछले बार जो श्रीलंका के विरुद्ध जो श्रृंखला हुई थी भारत में, जो टेस्ट मैच हुआ था, वहाँ पर नंबर 3 पर हनुमा विहारी खेल रहे थे, नंबर 4 विराट कोहली और नंबर 5 पे श्रेयस अय्यर। तो मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पर ज़्यादा परिवर्तन की ज़रूरत है। और अगर आपको एक ओपनर चाहिए होगा तो फिर पुजारा भी आ सकते हैं ओपन करने के लिए। अभी तो शुड वी कंसिडर टू स्पिनर्स और ओनली वन स्पिनर्स एज वी कंसिडर द पिचेस ऑफ इंग्लैंड? क्या Yeah, well, जडेजा that और depends अश्विन? on the condition, Nishant. It's very difficult for us to comment from here. Once the wicket is unveiled, then only we'll get to know किस तरह का सरफेस है। और ये मैच जो है एजबैस्टन में हो रहा है, वहाँ के वेदर कंडीशंस क्या हैं। अगर वेदर फोकास ये कहता है कि बारिश होने वाली है, होती रहेगी 4 या 5 दिन, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरें या फिर 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतरें। क्या वो विकेट ब्रेक करेगा 4th डे 5th डे की ब्रेक नहीं करेगा। पर आपको ऐसे स्पिनर्स चाहिए जो पहले 1-2 दिन भी अगर आपको मौका मिले तो वो आपको विकेट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो कई सारी बातें होती हैं, यहाँ से क्या कहना बड़ा मुश्किल होगा। पर अंत में विकेट देखने के बाद ही इस प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। तो सर अगर रोहित शर्मा फिर अगर फिट नहीं होते तो आप किसको देख रहे हैं एज अ कैप्टन? ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह और अश्विन एंड एनी बुमराह अदर? वाइस कप्तान है तो उनको तो हम्म. कप्तानी करनी पड़ेगी। और वाइस कप्तान बनाया गया है किसी न किसी सोच के पीछे ही, कि काफ़ी सालों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको अनुभव हो चुका है, वो कितने सारे कप्तानों के अंडर खेल चुके हैं, चाहे विराट कोहली हो, MS धोनी हो या फिर रोहित शर्मा हो। तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं मानता हूँ कि इसके पहले उन्होंने कप्तानी किसी भी स्तर पर की नहीं है, पर कप्तानों को देखकर भी आप बहुत कुछ सीख लेते हैं, और मुझे विश्वास है कि बुमराह के साथ भी कुछ ऐसे ही होगा। फिर क्या डिफिकल्टी होती है बॉलर्स को कि कैप्टेंसी करने में? जैसे हालांकि अपन ने देखा कि पैट कमिंस भी ऑस्ट्रेलिया के लिए कैप्टन, पर ऐसे पहले हुआ नहीं कि कोई बॉलर कैप्टेंसी करे, क्योंकि खुद के ओवर्स भी मैनेज करने होते हैं. थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होती होगी, क्योंकि एक बैट्समैन एक कैप्टन होता है और एक बॉलर कैप्टन. तो क्या इस ट्रेंड को आगे और बढ़ाना चाहिए, और कैसा होगा ये अगर एक बॉलर को कैप्टन के रूप में देखेंगे तो? अम, मुझे लगता है कि जब चयनकर्ता डिसाइड करते हैं कप्तान किसको बनाया जाए, वो देखते हैं कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी जिसमें वो लीडरशिप रोल या लीडरशिप स्किल है कि नहीं। मेरे विचार में उनको ये नहीं देखना चाहिए कि वो बैटर है या फिर गेंदबाज है या फिर विकेट कीपर है। उनको ये देखना होता है कि 11 में कौन ऐसा खिलाड़ी है जो, एक तो उसकी जगह पक्की होनी चाहिए उस टीम में, दूसरी बात ये होती है कि उसकी उसकी जो इज्जत है ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों के साथ, वो उसने अर्न की है कि नहीं की है। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उसके अंदर वो कैप्टनसी स्किल्स है कि नहीं, वो लीडरशिप स्किल्स है कि नहीं। और उसके बाद ही आपको कप्तान चुनना होता है। तो अगर इस प्रकार के बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अगर आप निर्णय लेंगे तो फिर वो कप्तान जो है वो बॉलर भी हो सकता है, वो बैटर भी हो सकता है।
ओके, लेट्स मूव ऑन टू द T20 सेटअप। उमरान मलिक, यंग सेंसेशन, 150 150 140 को क्रॉस कर लेते हैं, तो क्या इनको अभी और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए और फिर कमबैक करना चाहिए इंडियन टीम में, या फिर इंडियन टीम को इनको रेगुलरली चांसेस देने चाहिए और इनको ग्रूम करना चाहिए? और डू यू सी हिम एज अ सरप्राइज सिलेक्शन इन T20 वर्ल्ड कप सेटअप? अम, अभी तो काफी साल से खेल रहे हैं उमरान मलिक डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उन्होंने वहां पर अच्छा किया, उसीलिए उनको मौका मिल रहा है। मुझे लगता है कि अगर आपके पास उस तरह का पेस फैक्टर है टीम में तो उसका महत्व बढ़ जाता है। And उमरान मलिक की शुरुआत ठीक ठाक रही है, जितना और ज़्यादा खेलेंगे वो उनका उनका अनुभव बढ़ेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और गति का सही प्रकार से इस्तेमाल करना ये आवश्यक हो जाता है। और मेरे विचार में एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है पेस का, चाहे वो T20 हो चाहे वो टेस्ट क्रिकेट ही क्यों ना हो, पेस इन द एंड रियली मैटर्स। सो इन माय ओपिनियन आई फील द सेलेक्टर्स कैन टेक दिस डिसीजन ऑफ पिकिंग हिम इन द साइड। अगर जरूरत पड़े ऑस्ट्रेलियन विकेट्स में हार्ड बाउंसी ट्रैक्स है, वहां पे बॉल और ज्यादा निकलेगी, उसमें गति होती है। उसके साथ साथ अगर उनका डायरेक्शन सही हो जाएगा, अगर वो ज्यादा डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करेंगे तो एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट जरूर साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए। और सर, जैसे कि दिनेश कार्तिक, ये एक बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि आप कमबैक कर सकते हैं। जब आप इतनी मेहनत करके इन्होंने आईपीएल के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी और अब इनको इंडियन टीम में चांस मिला, तो क्या आप इनको भी देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप के सेटअप में, दिनेश कार्तिक को? मुझे लगता है अभी काफी समय है निशांत, अभी से वर्ल्ड कप के बारे में मुझे लगता नहीं कि चयनकर्ता भी सोच रहे होंगे। बहुत सारे मैचेस मिलेंगे, करीब 20-22 T20 इंटरनेशनल्स हैं। और वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है अक्टूबर 14 या 15 को। उसके पहले आपको एक महीना मिलता है टीम डिसाइड करने के लिए, एक महीना पहले आपको टीम अनाउंस करनी होती है, तो समय बहुत ज़्यादा है अभी भी। और ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जिन जिन खिलाड़ी को मौका मिल रहा है उनकी कोशिश यही होगी वो परफॉर्म करें, जब भी उनको मौका मिले वो परफॉर्म करें, और उसके बाद अंत में चयनकर्ताओं पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, दिनेश कार्तिक एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जरूर है। ऋषभ पंत भी हैं, संजू सैमसन है, ईशान किशन है, कितने सारे विकेट कीपर बैटर्स हैं। वो देखने वाली बात होगी कि कौन से स्लॉट में कौन से खिलाड़ी फिट होता है। तो जिस तरह का प्रदर्शन अभी रहा है दिनेश कार्तिक का, इसी वजह से उनको मौका मिला है यहाँ पर T20 टीम। और अभी आईपीएल के अंदर हार्दिक पांड्या को एज ए कैप्टन देखा, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी और अभी उनको इंडिया वर्सेस आयरलैंड वाली सीरीज के अंदर भी चांस मिला एज ए कैप्टन। तो कहीं ना कहीं एक तरह से अगर आप कंटेंडर्स की लिस्ट में देखें तो ऋषभ पंत, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या का भी कहीं ना कहीं नाम आने लगा है एज ए कैप्टनसी स्पॉट के अंदर, जब रोहित शर्मा आगे कैप्टनसी नहीं करेंगे जब। तो क्या आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है हार्दिक पांड्या भी? कई सारे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, पर इस समय कप्तानी के बारे में तो सोच विचार करने की आवश्यकता है नहीं। अभी तो हमारे पास एक रेगुलर कैप्टन है। अब ये विश्व कप के बाद किस तरह का प्रदर्शन होता है वो निर्धारित करेगा कि आने वाले समय में कौन हमारे लिए नेक्स्ट कैप्टन हो सकता है। तो जितनी सारी क्रिकेट हो रही है, अब देखिए पिछले 6 महीने में 5 या 6 कप्तान बन चुके हैं। तो कितने सारे हैं जो तैयार बैठे हुए हैं कप्तानी करने के लिए। और आने वाले समय में शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। इस समय रोहित शर्मा रेड बॉल क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट दोनों में कप्तानी कर रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में वो दोनों में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो भी किसी को पता नहीं है इस समय। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो कम से कम रोहित शर्मा है ये विश्व कप के लिए। और उसके बाद कई सारे कंटेंडर्स हैं, उनमें हार्दिक पांड्या भी हैं, उनमें ऋषभ पंत भी है। अब ये आने वाले मैचेस में कौन कैसा करता है या फिर विश्व कप में किसका प्रदर्शन कैसा रहता है, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो आने वाले समय में कप्तानी कर सकता है भारतीय टीम की। सर, इसमें आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि जब अपन को 15 सिलेक्ट करनी पड़ती है, जिसमें आईपीएल के अंदर इतने सारे जने परफॉर्मेंस दे देते हैं आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी और रणजी ट्रॉफी के बेसिस पे एंड अदर डोमेस्टिक लीग्स के बेसिस पे, तो कितना मुश्किल होता होगा सिलेक्टर्स के लिए कि वो 15 डिसाइड करना है इतने सारे जनों में से? तो ये क्या क्योंकि फिर आईपीएल की परफॉर्मेंस भी आपको मैटर रखनी पड़ती है, डोमेस्टिक क्रिकेट का भी आपको मैटर रखना पड़ता है और एक्सपीरियंस भी आपको देखना पड़ता है। तो आपने क्या प्रॉब्लम से फेस करी थी उस टाइम पे, और क्या वो सोच होती है अलग इससे? अलग फॉर्मेट हैं, अलग अलग प्लेयर्स चुनने पड़ते हैं निशान। तो अब आईपीएल को अगर हम देख लें तो वो एक बेंचमार्क रहता है T20 टीम में सेलेक्ट करने के लिए। और उसके बाद ही वहाँ पर अगर आपका प्रदर्शन अच्छा रहता है तब चयनकर्ता जो है उनके बारे में चर्चा करते हैं, उन प्लेयर्स के बारे में। वो भी एक सीजन में नहीं, कम से कम 1 या 2 सीजन में रेगुलरली अगर कोई खिलाड़ी अच्छा कर रहा है तब उसके बारे में बात होती है। डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए।
और अगर आप लॉन्गर फॉर्मेट देख रहे हैं चुनने के लिए खिलाड़ी को, तो फिर आप रणजी ट्रॉफी देखते हैं, मल्टी डे जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें आप जो खिलाड़ी अच्छा करता है उसको हम लोग देखते हैं। हाँ, ये चुनौती है, पर अच्छी बात यह है कि कई सारे प्लेयर्स आते हैं ऊपर दे परफॉर्म करके, और फिर उनमें से आपको चुनना होता है। तो ये हेल्दी कंपटीशन है जो इस प्रकार के चैलेंजेस देता है चयनकर्ताओं के लिए। हाँ, पर मज़ा आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सर अभी ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो फर्स्ट T20 मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, वहाँ पे जो आयरलैंड वाला जो स्क्वाड था इंडिया का, वो ही शायद से पूरा मैच खेलेगा, क्योंकि जो मेन इंडियन टीम है वो अवेलेबल होगी नहीं। तो उसके अंदर के राहुल त्रिपाठी को चांस मिलना चाहिए अब, क्योंकि 2 मैचेस के अंदर भी उनको चांस नहीं मिला था। राहुल त्रिपाठी ने भी इतना बहुत वेट करा है, तो उनको भी चांस अच्छे से मिला नहीं। और दीपक हुड्डा ने जिस तरह से परफॉर्मेंस करी अभी आयरलैंड के खिलाफ, तो दीपक हुड्डा भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकते हैं आगे आने वाली प्लेइंग 11 के अंदर। तो इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर हो सकते हैं, पर चूंकि 5th को टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, तो ऐसे ही लगता है कि पहला T20 तो कम से कम जो टीम इस समय आयरलैंड में है, जो आयरलैंड के विरुद्ध खेली है, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। पर अंत में टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स यही सोचेंगे अब धीरे धीरे करके जो 15 या 17 या 18 खिलाड़ी हैं जो उनको लगता है जो विश्व कप में चुनने चाहिए, उन्हीं में से 11 खिलाड़ी खेलने चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि फिर अब ज़्यादा आपके पास, हालांकि 15 से 20 मैचेस हैं, पर अब जो तैयारी है विश्व कप की वो शुरू हो जानी चाहिए। तो पहले मैच के बाद तो नहीं, कम से कम सेकेंड मैच से जो आपके टॉप जो 2-3 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस आना चाहिए T20 खेलने के लिए। कुछ वही सोच रखनी चाहिए टीम मैनेजमेंट को और चयनकर्ताओं को। और राहुल त्रिपाठी के बारे में तुमने कहा, राहुल त्रिपाठी, ये जो मैनेजमेंट है वो विश्वास रखती है ज़्यादा कंटिन्यूटी को लेकर, कि जिन खिलाड़ी को मौका मिला है उनको पूरी तरह से मौका दिया जाए, उसके बाद दूसरा खिलाड़ी आ जाए। तो उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो मुश्किल लगता है राहुल त्रिपाठी को इस समय 11 में आना, क्योंकि संजू सैमसन को मौका मिला है, उन्होंने रन कर दिया है। तो और आपका मुकाबला जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड टीम के साथ होगा, इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बेस्ट पॉसिबल टीम जो है वो सामने रखें और उनको देखें टफ कंडीशंस में किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं कि नहीं। जिस तरह से भी अर्शदीप भी हैं और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इनको चांस मिलना चाहिए। पर जिस तरह से कंपटीशन है, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, जो ओपनिंग स्लॉट है, अभी केएल राहुल भी इंजर्ड है, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे, फिर आप उनको भी देख सकते हैं, केएल राहुल को भी। तो बहुत ही टफ होने वाला है। और T20 वर्ल्ड कप की अगर आप पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो आपके जो 2 ओपनर है वो बिल्कुल फिक्स रहने वाले, रोहित शर्मा, केएल राहुल, या फिर आप किसी कुछ अलग सोच के साथ जाना चाहेंगे कि ईशान एंड रोहित एंड केएल, या मे बी विराट एंड रोहित योर बेस्ट 2 बैट्समैन ओपन आप उनसे करवाना चाहेंगे? नहीं, स्टिक टू द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। इस वक्त तो मुझे लग रहा है रोहित शर्मा और केएल राहुल ही टॉप 2 प्लेयर्स होंगे। नंबर 3 पे विराट कोहली को आना चाहिए खेलने के लिए। हाँ, अब रिजर्व्स में जहां तक देखने को मिल रहा है, एक लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैटर आपके पास हो जाए तो उससे सुविधा होती है। तो उस तरह अगर हम लोग देखेंगे तो फिर ईशान किशन की जगह बनती है इस टीम में। और अगर भारतीय टीम चाहे, अगर कोई खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है या फिर चोटिल हो जाए, तो वो उनकी जगह पर आ सकते हैं खेलने के लिए। तो कुछ इसी तरह का कॉम्बिनेशन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भारतीय टीम के लिए। अभी रणजी ट्रॉफी की परफॉर्मेंस की बात करें तो सरफराज खान ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी जिस तरह से। अभी तो क्या आप, अभी मुझे पर्सनली मुझे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि अभी उनको चांस, जिस तरह से कंपटीशन है, कि उनको चांस मिलेगा। सर आपको क्या लग रहा है उनके बारे में, सरफराज खान के बारे में? मिलना चाहिए, पर जब जगह बनेगी तभी तो मिलेगा। इस समय तो वक्त ही नहीं है, जगह नहीं है। और अभी तो आपने नई पीढ़ी तैयार करनी शुरू की है टेस्ट मैचेस में। हनुमा विहारी हैं, श्रेयस अय्यर हैं, इनको पहले ट्राई आउट कर लेंगे। अगर इन्होंने अच्छा नहीं किया, फिर जगह बनती है। कि कई बार जल्दबाजी करके भी हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो फिर अगर कोई खिलाड़ी अच्छा कर रहा है तो फिर उसको अच्छा करते रहना होगा, और जब ऊपर में जगह मिलेगी तब उसको टीम में रखा जाएगा। एक होनहार खिलाड़ी हैं, बेहतरीन प्रदर्शन है सरफराज का, और आने वाले वक्त में मुझे तो पूरा विश्वास है कि मौका ज़रूर मिलेगा भारतीय टीम में। सर अभी विराट कोहली के ऊपर ही बहुत सारी बातें चल रही थी कि जिस तरह से उनका फॉर्म नहीं चल रहा था, पर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपके 100 से ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस आए। पर ये बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रही है विराट कोहली के फॉर्म को लेके, तो ये सीरीज उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये सीरीज और ये ODI सीरीज, T20 सीरीज में उनकी किस तरह से परफॉर्मेंस आती है। और स्पेशली जब इंडिया के पास केएल राहुल भी नहीं है, होपफुली रोहित शर्मा अवेलेबल हो, पर अगर वो भी नहीं होते तो बहुत मुश्किल होने वाला है इंडिया के लिए भी, कि पूरा सेटअप उनका जो शफल हो जाएगा प्लेइंग 11 का,
तो ये क्या चैलेंजेस आपको लग रहा है कि इंडियन टीम को फेस करने पड़ेंगे, और विराट कोहली पे आप क्या कहना चाहेंगे? विराट के लिए एक बहुत ही टफ फेज है ये, काफी दिनों से। शतक की बात तो चलिए छोड़ दीजिए, पर वो मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो सब लोगों को यही उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि उनके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, वो इतने महान प्लेयर हैं कि उनको रन बनाना चाहिए। और इस समय ज़रूरत है विराट कोहली से मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस की। नंबर 3 पर, नंबर 4 पर आएंगे खेलने के लिए, और उनको पूरी की पूरी टीम को पकड़ कर रखना पड़ेगा, जहाँ तक बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो। और अगर रोहित शर्मा टीम में नहीं है तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और लेट्स होप के he regains his confidence, and we get to see him score some big runs here for India. सर मैंने कई इंटरव्यू के अंदर देखा था, सुरेश रैना सर ने बात करी थी कि पहले जो क्रिकेट होती थी उसके अंदर आपके पहले नॉर्मल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे, फिर उनको इंडियन टीम में चांस मिलता था, फिर उनको आईपीएल के अंदर चांस मिलता था, तो वो डायरेक्टली अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। पर आज के टाइम पे कि पहले आईपीएल की परफॉर्मेंस के बाद ही सिलेक्शन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका कोई अफेक्ट पड़ता है रियली में, कि आप पहले डोमेस्टिक खेले, फिर आप इंडियन टीम के अंदर खेले, फिर आप आईपीएल खेले, और फिर आप आईपीएल से डायरेक्ट आप इंडियन टीम के अंदर उनका सिलेक्शन हो जाए? पर ये चेंज सिर्फ T20 में ही देखने को मिलता है, पर T20 में भी जनरली वैसे ही प्लेयर्स खेलते हैं इस वक्त आईपीएल में, मैं कह रहा हूँ, जो डोमेस्टिक T20 लीग में जिन्होंने अच्छा किया है, और वहीं से उनको उनका सिलेक्शन होता है आईपीएल टीम्स में। तो ये एक सही प्रोग्रेस है यहाँ पर क्रिकेटर्स के लिए नेशनल टीम में आने का। और अगर आप आईपीएल में अच्छा करते हैं तब आपको T20 इंटरनेशनल टीम में खेलने का मौका मिलता है। तो ये एक शानदार प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप प्लेयर्स को चूज कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो जो हमारी टेस्ट क्रिकेट की जो टीम बनती है उससे आईपीएल का कोई लेना देना नहीं है। टेस्ट क्रिकेट की जो टीम बनती है उसमें वैसे ही खिलाड़ी हैं जो रणजी ट्रॉफी में या फिर मल्टी डे टूर्नामेंट्स में अच्छा करके आते हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो हनुमा विहारी है टीम में इस समय, सरफराज खान के बारे में आपने बात की, उस तरह से कई सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में अच्छा किया, वहीं से उनका चयन होता है टेस्ट क्रिकेट में। पर हाँ, वाइट बॉल क्रिकेट में या फिर T20 में आईपीएल के बेसिस पर ही उन प्लेयर्स का चयन होता है, और ये मुझे लगता है कि सही बात है। पर जैसा कि मैंने कहा कि T20 आईपीएल टीम में खेलने के लिए भी आपको डोमेस्टिक में रन करना होता है या फिर प्रदर्शन करना होता है, वहीं से आपका सिलेक्शन होता है। Sir, last question of mine. What is your prediction? Who will win this India versus England match? कुछ दिन पहले तक तो मुझे लगा था इंडिया फेवरेट है, पर अभी बैलेंस हो गया है ये कॉन्टेस्ट, और बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही एक्साइटिंग टेस्ट मैच होने वाला है। ये कल से शुरू हो रहा है और सबकी निगाहें इस टेस्ट मैच के ऊपर होंगी, क्योंकि एक तरफ इंडियन टीम है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेस्ट प्लेइंग नेशन है, और दूसरी तरफ एक उभरती हुई इंग्लैंड की टीम है जिनके नए अप्रोच के साथ वो मैदान में उतरेंगे। अब देखना यह है कि भारत का अप्रोच क्या होता है, भारत अपने स्ट्रेंथ पर किस तरह से खेलती है। और अंत में मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी होगा रन्स बनाना। अगर हम 350 से 400 रन बनाते हैं, चाहे हम पहले बैटिंग कर रहे हों या फिर दूसरी पारी में बैटिंग कर रहे हों, तब हमारे चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। क्योंकि मुझे अभी भी लगता है इंग्लिश कंडीशंस में 20 विकेट लेने के लिए हमारे पास गेंदबाज हैं, रन बनाना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और सर आपको भी सुनेंगे कमेंट्री पैनल के अंदर स्पेशली आपके लिए। यस, और लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू सर। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट, रियली एंजॉयड माई सेल्फ एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप जैसे यंगस्टर्स इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इट्स सो गुड टू हियर सच यंग वॉइसेस कमिंग थ्रू, और इसी प्रकार से क्रिकेट के साथ जुड़े रहिए। क्रिकेट इज अलाइव एंड किकिंग बिकॉज ऑफ फैंस like you and so many who are spread all across the world. Thank you so Thank much. you so much sir for coming on our show. Do like, Take share care and and God subscribe bless. for latest cricket updates guys, and thank you sir for joining.